अब बच्चों की पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित न रखें। इसलिए कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और एक मजबूत भविष्य चुनें। स्मार्ट क्लास, अनुभवी टीचर्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और बच्चों की सेफ्टी के साथ हम देते हैं क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा। एडमिशंस ओपन नर्सरी से 12th तक सभी कक्षाओं में सीमित सीटें उपलब्ध हैं। आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कंफर्म करें। मल्लिकार्जुन स्कूल, पिथौरागढ़, बेस्ट स्टार्ट फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अन्याय और महिला अपराध के दोषियों को सजा नहीं मिलने को लेकर महिला कांग्रेस ने रविवार को सिलथाम तिराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश की महिलाएं सड़कों पर हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है क्योंकि महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। महिलाएं घर से बाहर निकलने में डर रही हैं। महिलाओं के बलात्कारियों को सजा नहीं दी जा रही है। आज भी अंकिता भंडारी के साथ हुए जघन्य अपराध के दोषियों को फांसी की सजा नहीं मिली हुई है और अन्य ऐसी कई घटनाएं हैं जिनमें महिलाओं को असुरक्षित माहौल का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सरकार ने महिलाओं को उपहार स्वरूप जो तोहफा दिया है, महिलाओं की रसोई गैस का दाम बढ़ाकर इस बढ़ोतरी को हम लोग वापस लेने की मांग करते हैं क्योंकि महिलाओं का बजट वैसे ही गड़बड़ा चुका है। पहले ही आसमान छूती महंगाई पर इस तरह से सिलेंडर के दाम बढ़ना जले पर नमक छिड़कने जैसा है। और आज हम लोग F-16 फाइल में आ रहे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का जो नाम आ रहा है उसके विरोध में भी हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। महिलाओं ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर गहरी नाराजगी जताई। महिलाओं ने एप्स्टीन फाइल्स में हरदीप पुरी का नाम शामिल होने पर उनके इस्तीफे की मांग उठाई। प्रदर्शन करने वालों में महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष भावना नगर कोटी, पद्मा बिष्ट, गीत पेहरा, अंजू मारा, रायसा बानू, सपना आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ के जिला पंचायत सभागार में रविवार को पर्वत पीयूष पत्रिका की स्वर्ण जयंती के अवसर पर विद्या, सेवा और समर्पण का स्वर्णिम उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तथा महाराष्ट्र व गोवा के पूर्व राज्यपाल पद्म भूषण से सम्मानित भगत सिंह कोश्यारी का नागरिक अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। इसके बाद वंदे मातरम, वंदना गीत और स्वागत गीत की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को गरिमामय बना दिया। माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी वास्तव में पद्म भूषण सम्मान के हकदार हैं। उनको उससे भी बड़ा सम्मान मिलना चाहिए था। जितना उन्होंने समाज सेवा की है, जितना उन्होंने लोगों के लिए काम किया है, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, भगतता का योगदान समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है। कार्यक्रम में पूर्व न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान नंदन सिंह कोश्यारी, अशोक पंत, जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद और दर्जा राज्य मंत्री गणेश भंडारी भी मंच पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर पर्वत पीयूष की स्वर्ण जयंती विशेषांक पुस्तक आधी सदी का गौरवशाली सफर का विमोचन भी किया गया। अपने संबोधन में भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि समाज को नशे की बढ़ती प्रवृत्ति से बचाना बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि बच्चों को नशे से दूर रखने और मोबाइल का सही उपयोग सिखाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पद्म भूषण सम्मान उन्हें नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड को मिला है। मैंने बार बार कहा है, ये भगत सिंह कोश्यारी को नहीं, ये उत्तराखंड की जनता को मिला है और विशेष करके पिथौरागढ़ जैसे जनपद को, जहाँ से मैं सामाजिक राजनीतिक जीवन में आगे कार्य कर सका। मुझे लगता है कि यदि ये जो आज सम्मान किया गया है, मैंने सबसे निवेदन किया है, ये सम्मान वास्तव में तभी सम्मान होगा जब मोदी जी का सपना, भगत सिंह कोश्यारी और धामी मुख्यमंत्री का सपना उत्तराखंड आत्मनिर्भर बने, उत्तराखंड में अस्पृश्यता खत्म हो,
सामाजिक समरसता हो, अगर ये सब हो गया तो मुझे लगता है कि आज मैंने जो संदेश जो भी मैं अपनी ओर से चाहता हूँ इस के माध्यम से मैंने दिया है। और साथ में हमारे बच्चे बिगड़े नहीं, उनके आदत ख़राब न हो, उस दिशा में अगर काम हुआ तो मुझे लगता है कि शायद हमको ये काम या जो भी सम्मान है, सम्मान तो मैं अपने लिए मानता ही नहीं है, सम्मान उत्तराखंड का है। अब पिथौरागढ़ में करें अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत पिथौरागढ़ के सबसे विश्वसनीय व भरोसेमंद स्कूल से, जहां बच्चों को मिलता है सुरक्षित माहौल, अनुशासन, स्मार्ट क्लासरूम और कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के साथ आधुनिक शिक्षा। साथ ही खेल कूद, गेम्स, डांस, म्यूजिक, आर्ट, क्विज प्रतियोगिताओं से बच्चों में प्रतिभा निखारता है। जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी, ट्रांसफॉर्मिंग स्किल्स इनटू करियर। नर्सरी से 12th तक हर स्टूडेंट के लिए बेहतरीन मार्गदर्शन। एडमिशन्स ओपन, आज ही संपर्क करें। सीमित सीटें उपलब्ध। पिथौरागढ़ के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई की अध्यक्षता में जिला योजना, राज्य सेक्टर, केंद्र पूर्व नियोजित तथा बाह्य सहायतित योजनाओं की वित्तीय प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जानकारी दी गई कि वर्ष 2025-26 के अंतर्गत जिला योजना में 92.51%, राज्य योजना में 81.35% तथा केंद्र पूर्व नियोजित योजनाओं में 87.30% वित्तीय प्रगति दर्ज की गई है। वहीं बाह्य सहायतित योजनाओं में 100% व्यय किया गया है। जिलाधिकारी ने बी, सी और डी श्रेणी में आने वाले विभागों को जल्द प्रगति सुधारते हुए ए श्रेणी में लाने के निर्देश दिए और कहा कि अपेक्षित प्रगति न होने पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में गरीबी उन्मूलन, कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, आवास, महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण सड़क और बिजली सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड पुलिस भर्ती परीक्षा के हाल ही में घोषित परिणामों में अपनी लाइब्रेरी के 4 होनहार छात्रों ने सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इनमें 2 छात्र प्रदीप सिंह धामी और प्रवीण सिंह धामी का चयन सब इंस्पेक्टर पद पर, जबकि दीपक सिंह धामी और प्रेम बगौली का चयन कांस्टेबल पद पर हुआ है। लाइब्रेरी परिवार ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा, इन युवाओं की सफलता अन्य छात्रों के लिए भी प्रेरणा है। चयनित छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता के आशीर्वाद और लाइब्रेरी के अनुशासित अध्ययन वातावरण को दिया है। पिथौरागढ़ में प्रकृति और संस्कृति के प्रति लोगों में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से वी एक्सप्लोरर्स टीम द्वारा बौद्ध मठ और कौशल्या देवी मंदिर परिसर में फोटो वॉक का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 25 प्रतिभागियों ने भाग लेकर प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक स्थलों की वास्तुकला को अपने चित्रों में कैद किया। इस दौरान चित्रांकन विशेषज्ञ विनोद उप्रेती ने प्रतिभागियों को चित्र संयोजन और प्रकाश के उपयोग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी। आयोजकों के अनुसार टीम प्रत्येक माह ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को शिक्षा, अन्वेषण और पर्यावरण से जोड़ने का प्रयास करती है। राजस्थान से अपने घर पिथौरागढ़ आ रहे दीवान सिंह महर के रास्ते में लापता होने के मामले में पिथौरागढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें 24 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार दीवान सिंह महर से संपर्क न होने पर परिजनों ने पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे से मदद की गुहार लगाई। इसके बाद एसपी के निर्देश पर अस्कोट थाना पुलिस ने सर्विलांस सेल की मदद से खोजबीन शुरू की। थाना अध्यक्ष सुरेश काम्बोज और उप निरीक्षक बसंत पंत की टीम ने लगातार प्रयास करते हुए 24 घंटे के भीतर उन्हें खोजकर सुरक्षित परिजनों के सुपुर्द कर दिया। अपने परिजन के मिलने पर परिवार ने पुलिस का आभार जताया। नमस्कार, मैं दिगंबर सिंह महर। मेरे चचा 27 तारीख को माउंट आबू रोड से घर के लिए निकले थे, कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से। तो वो आज 7 तारीख तक घर नहीं पहुंचे थे। तो इसमें हमने माउंट आबू रोड पुलिस को भी इन्फॉर्म किया था, वहाँ कंप्लेंट दर्ज की रही थी, पर उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया हमको, और पर वहाँ से हो नहीं पाया। तो हम यहाँ अपने
एसपी सर के पास गए तो वहाँ से हमको तुरंत उन्होंने बोला कि अस्कोट पुलिस को तुरंत कि इस पर कार्रवाई हम करेंगे, हमारा वो है लड़का है तो हम ही इस पर कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने तुरंत अस्कोट पुलिस को बताया, एसओपी सर को बताया, तो इसमें तुरंत कार्रवाई हुई। तो इसमें जो कि 24 घंटे के अंदर चचा को ढूंढ निकाला अस्कोट पुलिस ने। इसमें हम पुलिस प्रशासन और उत्तराखंड पुलिस का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमको हमारे लिए इतनी मदद की और चचा को ढूंढ निकाला 24 घंटे के अंदर। पिथौरागढ़ में 130 पर्यावरण बटालियन के प्रस्तावित विस्थापन के विरोध में पूर्व सैनिकों का क्रमिक धरना 21वें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर पूर्व सैनिकों ने केंद्र और प्रदेश सरकार सहित जनप्रतिनिधियों व प्रशासन की उदासीनता पर नाराजगी जताई। पूर्व सैनिकों ने कहा, यह केवल एक बटालियन का मुद्दा नहीं बल्कि सीमांत जनपद के भविष्य, पर्यावरण और युवाओं के सम्मान से जुड़ा विषय है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को अनदेखा किया गया तो लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। धरना स्थल पर पूर्व सैनिक संगठन ने जनपद के नागरिकों, युवाओं और सामाजिक संगठनों से आंदोलन को समर्थन देने की अपील की। इस दौरान कैप्टन धर्म सिंह रस्यूनी, कैप्टन भगवान सिंह वल्दिया, नायब सूबेदार आनंद सिंह चौहान, कैप्टन महेश चंद्र शाही सहित कई पूर्व सैनिक मौजूद रहे। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ। पिथौरागढ़ का प्रतिष्ठित सोअर वैली पब्लिक स्कूल पिछले 43 वर्षों के अनुभव के साथ लेकर आया है आपके बच्चों के लिए बेहतरीन शिक्षा और सुरक्षित वातावरण। पहले 50 विद्यार्थियों के लिए एडमिशन फीस बिल्कुल माफ, सीटें सीमित हैं। आज ही संपर्क करें। पिथौरागढ़ जनपद के पावे बल्दिया निवासी 45 वर्षीय पूरन राम पुत्र जमन राम ने घर के बाहर पेड़ से साड़ी के सहारे लटककर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। कोतवाल ललित मोहन जोशी ने बताया कि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पिथौरागढ़ नगर के एक होटल में काम करने वाला 22 वर्षीय युवक नीरज कापड़ी लापता हो गया है। युवक के पिता चंद्रशेखर कापड़ी ने थाना कोतवाली पिथौरागढ़ में उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा है कि उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच अपर उप निरीक्षक भुवन आर्य को सौंपी गई है। पिथौरागढ़ नगर के केमू स्टेशन के पास एक व्यक्ति लावारिस हालत में बेहोश मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 112 डायल की मदद से उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस उसकी पहचान और परिजनों के बारे में जानकारी जुटाने में लगी है। पिथौरागढ़ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पिथौरागढ़ पुलिस ने महिला कर्मियों के लिए मदर्स स्पर्श टेक केयर सेंटर की शुरुआत की है। इस व्यवस्था के तहत ड्यूटी के दौरान यदि महिला पुलिस कर्मियों के बच्चों की देखभाल करने वाला कोई उपलब्ध नहीं होगा तो डे केयर सेंटर में उनके बच्चों की देखभाल की जाएगी। पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे की पहल से महिला पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान बड़ी राहत मिलेगी और वे निश्चिंत होकर अपने कर्तव्यों का पालन कर सकेंगी। यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर माधवी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। मैंने अपनी पढ़ाई एम्स जोधपुर से प्राप्त की है। मैं वेस्ट हॉस्पिटल पिथौरागढ़ में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। मेरे द्वारा नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन, रसौली का इलाज, कैंसर की स्क्रीनिंग, बांझपन का इलाज, महामारी से संबंधित सारी बीमारियों का इलाज, दूरबीन से होने वाली ऑपरेशन एवं जांचें की जाती हैं। गर्भावस्था से संपूर्ण महिला स्वास्थ्य तक समर्पित आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। चले आए बिष्ट हॉस्पिटल, टकाना रोड, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ नगर के बिण क्षेत्र में रविवार शाम करीब 4:30 बजे कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि कार बिण की ओर जा रही थी, जबकि बाइक सवार पिथौरागढ़ की ओर आ रहे थे। हादसे के समय बाइक में 3 युवक सवार थे। दुर्घटना में 22 वर्षीय विशेष सिस्ताल निवासी धारचूला हाल निवासी रई, 25 वर्षीय सुंदर धामी निवासी कात्यानी हाल निवासी रई और 23 वर्षीय गणेश प्रसाद निवासी लीमाटोड़ा, कनाली छीना हाल निवासी बिण घायल हो गए।
तीनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पिथौरागढ़ में भर्ती कराया गया है। मेडिकल कॉलेज के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेश कुमार गौतम ने बताया कि घायल विशेष की हालत गंभीर बनी हुई है। अभी जो है दुर्घटना में जो है 3 लोगों को लाया गया है, जिसमें कि एक को जो है क्या नाम है हेड इंजरी हो रखी है, उसकी जो कंडीशन है काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और उसका इलाज किया जा रहा है। बाकी 2 लोगों की स्थिति अभी जो है नियंत्रण में है और उसका सीटी स्कैन कराया गया है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल में परिजनों की भीड़ जुट गई। घायल सुंदर की मां ने बताया, तीनों लोग किसी दोस्त की बाइक लेकर बिण की ओर गए थे। दुर्घटना के बाद बिण क्षेत्र में भारी भीड़ लग गई। एसआई कुबेर सिंह रावत दुर्घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं। बताते चलें, इन दिनों तेज रफ्तार बाइकर्स दुर्घटना में घायल हो रहे हैं। कोतवाल ललित मोहन जोशी ने सभी परिजनों से निवेदन किया है कि वह अपने बच्चों की हर गतिविधि पर नजर रखें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय पिथौरागढ़ में महिला सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान तिलु रौतेली पुरस्कार से सम्मानित रेखा भट्ट को क्षेत्रीय प्रबंधक विशाल खत्री ने शॉल ओढ़ाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में बैंक की महिला अधिकारी, ग्राहक और अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन विजय भंडारी ने किया। वहीं अमन सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष लक्ष्मी मेहता, रंजना भट्ट, पूजा दानू, लता पंत, रेखा भट्ट आदि को सम्मानित किया। इस दौरान महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए लक्ष्मी मेहता को भी सम्मानित किया गया। ग्राम पंचायत मवानी दवानी में भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला कम्युनिटी मोबिलाइजर भास्कर जोशी ने महिलाओं को शुभकामनाएं देते हुए उनके अधिकारों और सशक्तिकरण पर जानकारी दी। इस दौरान ग्राम प्रधान अनिल सिंह, ब्लॉक समन्वयक गंभीर सिंह मेहता सहित महिला मंगल दल के पदाधिकारी और ग्रामीण उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हिट पहाड़ जन जागरूकता समिति द्वारा ग्राम पंचायत पपदेव के टका में महिला किशोरी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं और किशोरियों को उनके अधिकार, शिक्षा और आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान नुक्कड़ नाटक व कुमाऊनी लोकगीतों के माध्यम से जन जागरूकता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान कमला वर्मा सहित ग्रामीण महिलाएं और किशोरियां उपस्थित रहीं। 11वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के वाहिनी मुख्यालय परिसर में संदीक्षा परिवार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और अधिकारों को लेकर जागरूकता दी गई। कार्यक्रम में डॉक्टर ज्योति आर्या ने महिला स्वास्थ्य और पोषण पर जानकारी दी। कार्यक्रम में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पिथौरागढ़ में पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे ने जनपद की महिलाओं व महिला पुलिस कर्मियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर महिला पुलिस कर्मियों का उत्साह बढ़ाने के लिए सिनेमा हॉल में फिल्म मर्दानी 3 दिखाई गई। साथ ही केक काटकर महिला दिवस का उत्सव मनाया गया। थाना कोतवाली पिथौरागढ़ में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर समाज में विशेष कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। न्याय पंचायत बीसा बजेड़ क्षेत्र के भौड़ी देवी कोट मंदिर परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता दीपा तिवारी और ममता भट्ट ने की। इस दौरान महिलाओं ने महिला सशक्तिकरण पर विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में अर्चना चंद, रेखा चंद और पूजा भट्ट सहित कई महिलाएं उपस्थित रहीं। पिथौरागढ़ में ऑप्टिकल गैलरी लाया है। अब हर चश्मे की खरीद पर मिलेगा आकर्षक डिस्काउंट और निश्चित उपहार। अब हफ्ते के 7 दिन ऑफर का लाभ उठाएं, जल्दी करें। ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।